हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। काफ़ी दिन हमने मिस कर दिए, पर अब से ऐसा नहीं होगा। जितने भी वर्ड्स का आपका लॉस हुआ है वो सभी हम क्लियर करेंगे, तो कोई बात नहीं, जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और करते हैं क्लास को स्टार्ट। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास का क्वेश्चन का आंसर किया था, तो बहुत अच्छा भाई, आप भी इनके जैसा बन सकते हो, आप भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और आज का क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, तो आंसर करना है, लास्ट में पहुंचना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फर्स्ट वर्ड इज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब होता है भयभीत करने वाला। कोई चीज़ है जो अलार्मिंग है, ऑफुल है, ऐसी चीज़ जो आपको डरा रही है उसको हम बोलेंगे डॉन्टिंग। और स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ओरे मैया यो क्या देख लियो, तो डर गया भाई साहब डर गया, तो इसका मतलब डॉन्टिंग होगा। अब डॉन्टिंग को याद कैसे करोगे? देखो, डॉन्टिंग को याद कर सकते हो हॉन्टिंग से। कोई चीज़ है जो काफ़ी हॉन्टिंग है, मतलब डराने वाली है, इसका मतलब डॉन्टिंग, हॉन्टिंग। दोनों का सेम साउंड है, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। फिर इसके सिनोनिम क्या है? अलार्मिंग हो गया। कोई चीज़ है जो अलार्मिंग है, आपको सचेत कर रही है, आपको कहीं ना कहीं टेंशन दे रही है, ठीक है, भयभीत कर रही है। ऑफुल है, ऑफुल का मतलब होता है भयानक होना, भयंकर होना। तो कोई भी पर्सन है जो किसी भी चीज़ को देखकर ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डर चुका है। हैरोइंग है, हैरोइंग को याद कैसे करोगे? हैरोइंग का मतलब होता है डराने वाली, तो याद कैसे करोगे? हैरान से। कोई चीज़ है जो हैरान कर रही है, हैरोइंग, हैरान, ठीक है। तो हैरोइंग है, इसका मतलब हैरान कर रही है, आपको हैरान कर रही है, तो आप उससे डर रही हो, ठीक है भी। हॉरिफिक है, काफ़ी हॉरिफिक है, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। हॉरिफाई करना, हॉरिफिक होना, ठीक है। हाइडिस का मतलब क्या होता है? डराने वाला, या फिर ऐसी चीज़ जिससे आप बचकर भाग रहे हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो जिससे आप हाइड हो रहे हो, हाइड कर रहे हो। तो हाइड हो रहे हो, इसका मतलब हाइड का यूज़ क्या होता है कि कोई चीज़ छिपा रहे हो, तो छिपा रहे हो इसका मतलब भयभीत हो चुके हो, तो छिपा रहे हो, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। गैसली का मतलब होता है बहुत भयंकर तरीके से, बहुत एक्सट्रीम चीज़ में कोई चीज़ यूज़ हो रही है, उसको हम बोलेंगे गैसली। तो घोस्ट जो होते हैं ऐसे याद कर सकते हो, घोस्टली, ठीक है, और गैसली। घोस्ट आपको दिखाई देंगे तो आप डर सकते हो, तो घोस्ट एंड गैस्ट ऐसे याद कर लोगे, बहुत ईजी है। फिर इसके एंटोनिम क्या है? कोई चीज़ है जो काफ़ी प्लीजेंट है, काफ़ी डिलाइटफुल है। तो लाइट दिख रही है आपको, इसका मतलब आप खुश हो रहे हो, ठीक है, तो भयभीत नहीं हो रहे हो, खुश हो रहे हो, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट में है सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है व्यवसाय संघ होना, कोई ऐसी एसोसिएशन होना, कोई एक तरीके से ग्रुप होना जिसमें कहीं ना कहीं बिजनेस का रोल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिंडिकेट। पर स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, आपने सिंडिकेट नाम से एक बैंक का नाम सुना होगा। बैंक है तो बिजनेस करेगा और बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होंगी, तो सिंडिकेट बैंक है, इसका मतलब वो क्या करेगा? व्यवसाय करेगा, ठीक है भी, बहुत ईजी है। तो याद करना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंडिकेट बैंक है, एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर है कॉन्ग्लोमरेट। इसका मतलब होता है एक ग्रुप होना। ग्रुप किसके लिए? कोई भी काम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो कौन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, ऐड करना, ठीक है भी। कोई चीज़ जुड़ रही है उसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन, ठीक है भी। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं रूट वर्ड है, तो हमें पता होना चाहिए, कहीं ना कभी यूज़ हो सकता है। मॉब का मतलब क्या है? भीड़ होना। कोई भी भीड़ है जिसमें लड़ाई वगैरह हो रही है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मॉब। तो भगदड़ मच चुकी है, ऐसी बात कर सकते हो। जो लोग मोबाइल चला रहे हैं वो इकट्ठे हो चुकी है, ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। फिर यूनियन, आप जानते हो कोई भी चीज़ के लिए आप यूनियन यूज़ करते हो। फिर डिवीजन और इंडिविजुअल, ये इसका एंटोनिम हो जाएंगे। इंडिविजुअल जानते हो कोई एक पर्सन है, और डिवीजन का मतलब डिवाइड कर रहे हो, तो सिंडिकेट का मतलब तो जोड़ रहे हो, और ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मैं इधर आप लोगों को ज्ञान बांटने आई हूँ। ये आपको ज्ञान कहीं और कोई नहीं देगा। मैं सिंसियरली चाहती हूँ आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो सुधर जाओ। नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है हमारा अ टेम्पररी पुलिस फोर्स। अब टेम्पररी पुलिस फोर्स को आप क्या बोलोगे? हेरेटिक, पीयरलेस, पोज और इग्नाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हमें आंसर पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका है पोज। आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी टेम्पररी पुलिस है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पोज करेगी, ठीक है, फोटोज वगैरह खिंचाएगी कि हमें टेम्पररी पुलिस बनाए, तो पोज कर रहे हैं कैसे? टेम्पररी पुलिस के जैसे, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है भी। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है? हेरेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं सेक्रेट चीज़ें होती हैं, जो पवित्र चीज़ें होती हैं उनको तोड़ता है, ठीक है, जिसको किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं है, तो बहुत हीरो बनता है, ऐसे याद कर सकते हो। हीरो बनता है, चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ठीक है भाई, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। पीयरलेस का मतलब, पीयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो इक्वल है, इक्वालिटी की बात हो रही है, पीयर की बात हो रही है, ठीक है भाई। पीयरलेस का मतलब इक्वल नहीं है, तो बहुत ईजिली याद कर सकते हो। पीयर का मतलब इक्वल है और पीयरलेस का मतलब इक्वल नहीं है। याद कैसे करोगे पीयर को? ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई लड़की है उसके लिए ससुराल और पीयर दोनों बराबर हैं, इक्वल है, ठीक है, तो ऐसे भी याद हो जाएंगे। इग्नाइट का मतलब होता है किसी को जलाना, तो ऐसे याद कर सकते हो। आईजी को नाइट में आप चलाओगे तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे? आग लगे तेरे इंस्टाग्राम को, ठीक है, तो आईजी को नाइट में चलाओगे तो एक तरीके से जल सकते हैं, ऐसे भी याद कर लोगे। आगे चलते हैं। शाबाश।
नेक्स्ट वर्ड है आउटलैंडिश। इसका मतलब होता है विचित्र होना, कोई चीज़ है जो अनफेमिलियर है, काफ़ी फ्रीकिश है। जैसे ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या दिख गया। तो आउटलैंडिश को याद कैसे करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। याद इसको ऐसे कर सकते हो, कोई चीज़ है जो आउट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, लैंड कर रहे हो, आउट, ठीक है। लैंड का मतलब बाहर रख रहे हो, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लायक नहीं है, काफ़ी अलग है, तो उसको आउट मतलब बाहर लैंड कर रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है। तो विचित्र चीज़ को आप अपने से अलग रखोगे तो आउटलैंड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आउटलैंड मतलब कोई चीज़ है जो काफ़ी विचित्र है, तो आउटलैंडिश ऐसे याद हो जाएगा। अनफेमिलियर है, आपसे फेमिलियर नहीं है, ठीक है भी। काफ़ी फ्रीकी है, फ्रीकी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सुनने को मिलता है कि ये चीज़ बहुत फ्रीकी है, मतलब काफ़ी अजीब है, ठीक है। ग्रोटेस्क का मतलब कहता है अजीब होना, विचित्र होना, ये हमने पहले भी याद किया है। कैसे याद किया था, देखो ब्रो टेस्ट, ब्रो जो टेस्ट था, ब्रो जो हमने टेस्ट दिया है वो काफ़ी विचित्र था, काफ़ी अजीब था, हमें समझ ही नहीं आया, अनफेमिलियर था, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रो टेस्ट एंड ब्रो टेस्ट ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। बिजेयर का मतलब क्या होता है, विचित्र होना, या फिर ऐसा कोई चीज़ है जिसमें मैसअप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा विचित्र है, बहुत ज़्यादा अजीब है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो बिजेयर को बाजार से, ठीक है। बाजार से, बाजार में चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत अजीब होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तो बिजेयर ऐसे याद हो जाएगा। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर में नहीं है, कोई चीज़ है जो सेंटर में नहीं है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। तो सेंटर में नहीं है मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर हो चुकी है, मतलब एक तरीके से फेमिलियर नहीं है, ठीक है, अपनी जगह पे नहीं है। अपनी जगह पे नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको क्या बोल सकते हैं, विचित्र बोल सकते हैं। उसका अपोजिट ऑर्डिनरी हो गया, बहुत कॉमन है। कन्वेंशनल हो गया, तो कोई चीज़ कन्वेंशनल है मतलब कहीं ना कहीं उसको आप रोज देखते हो, ठीक है, लायक है वो, ऑर्डिनरी है, बहुत कॉमन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट है नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है दंड देना, किसी को कर्ज कर रहे हो, बेन कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेमेसिस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब देखो इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, तो बराबर सजा मिलेगी तो नेमेसिस हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे, आपकी सिस्टर है, सिस्टर है आपकी, उसको आपको नमे नहीं किया, नमे का मतलब क्या होता है, प्रणाम करना, आपने उसको नमे नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो वो आपको दंड दे रही है, ऐसे याद कर सकते हो। रोज अपनी सिस्टर को नमे करना है, प्रणाम करना है, तो नमे नहीं किया अपनी सिस्टर को तो वो आपको दंड दे रही है, आपको डांट रही है, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है, किसी को बेन करना, डांटना, या फिर कहीं ना कहीं उसको दंड दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसी बात कर सकते हो, किसी को बैन कर दिया, आपको घर में आने से बैन कर दिया तो आपको दंड दे दिया। कर्ज कर दिया, आपको कहीं ना कहीं श्राप दे दिया, ठीक है। एडवर्सरी, बहुत विरोध कर रहे हो आपको, एडवर्स का मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है, तो काफ़ी एडवर्सरी है, मतलब विरोध कर रही है, मतलब दंड दे रही है आपको। स्काउच का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जला हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पीटा है, बहुत ज़्यादा आपको खराब कर चुके हैं, उसको हम बोलते हैं स्काउच, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। फिर उसका अपोजिट एसोसिएट करना, जोड़ना, तो दंड दे रहे हो मतलब कहीं ना कहीं अलग कर रहे हो। एसोसिएट का मतलब होगा जोड़ रहे हो, इसका मतलब अपने पास लेके आ रहे हो। हैप्पीनेस हो गया, बहुत ईजी है, ईजी है। तो सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इनफॉर्मल, लेस ग्रामेटिकली रिजिड लैंग्वेज। कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं आपको समझ तो आ रही है पर वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलिक्विल, ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, कोलिक्विल। तो लोक्विल का मतलब होता है लैंग्वेज होना, तो ऐसे समझ सकते हो, देखो जहां पर भी यूज हो रहा है लोक्विल, लोक्वेशन, लोक्वेंट, लोक्वेंट, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात होगी, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है, बोलचाल की बात हो रही है। इसका मतलब कोलिक्विल का मतलब होगा ऐसी लैंग्वेज जो कहीं ना कहीं आपको समझ तो आ रही है पर वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। ये हमारे पीटीआई सर हैं। अब पीटीआई सर के पास हमारी इंग्लिश तो होती है पर वो अच्छी नहीं होती, बहुत सही नहीं होती, ठीक है, तो पीटीआई सर इज़ द ऐसी कुछ लैंग्वेज बोलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको समझ तो आएगी पर वो सही नहीं है। सर्कम लोकेशन का मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी बात को आप बार बार घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगी तो उसको बोलते हैं सर्कम लोकेशन। सर्कम का मतलब क्या होता है, गोल गोल, और लोकेशन का मतलब बोलना, तो गोल गोल किसी बात को घुमा रहे हो उसको हम बोलते हैं सर्कम लोकेशन। इलोक्वेंट का मतलब होता है अच्छा बोलना, तो ई स्टार्टिंग में लग गया तो ई है हमारा पॉजिटिव वर्ड। लोक्वेंट का मतलब बोलना, तो अच्छा बोल रहे हो, इलोक्वेंट, ठीक है भाई। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब, मैग्नी का मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे मैग्नीफाई करते हैं, और लोक्वेंट का मतलब बोलना, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला कोई पर्सन है उसको हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है अविश्वासी, कोई ऐसा पर्सन है जो विश्वास नहीं कर रहा, हर चीज़ को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, तो विश्वास नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ेगा। जैसे अभी मैं तेरे को फोड़ डालूंगा, तो फोड़ डालूंगा इसका मतलब क्या है, उसको विश्वास नहीं है इसकी बात पे। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो एंटीसेप्टिक आती है, एंटीसेप्टिक क्या करती है, आपको ठीक करती है पर आपको उस पर विश्वास ही नहीं है कि ठीक करेगी कि नहीं करेगी, तो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ठीक करती है पर आपको उस पर विश्वास नहीं है, ऐसे याद कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। विश्वास नहीं है इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को रून कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ठीक है, तो रून को तो ऐसे याद कर सकते हो रेन से, अगर याद नहीं है तो, ठीक है भाई। डिससेंटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी का विरोध करना,
तो सेंट कर रहे हो मतलब भेज रहे हो, डिसेंट का मतलब नहीं भेज रहे तो विरोध कर रहे हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हेरेटिक। हेरेटिक तो अभी हमने देखा है, इसका मतलब क्या है, हीरो से याद किया था कि कोई पर्सन है जो हीरो बन के घूम रहा है और उस चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। फिर आता है इकोनोक्लास्ट। इसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो चीज़ों को तोड़ता है। कौन सी चीज़ है, जो कहीं ना कहीं रिलीजियस हो, ठीक है, तो रिलीजियस चीज़ों को, रिलीजियस मूर्तियों को तोड़ने वाला उसको हम बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है भाई। साइनिक का मतलब, अब देखो इसके अंदर साइको का साउंड आ रहा है, साइको का साउंड आ रहा है, तो साइनिक साइको एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो, साइको से याद कर सकते हो तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो पर्सन कहीं ना कहीं रेडी नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है, रेडी नहीं है विश्वास करने के लिए, तो रेडिकल रेडी, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक्स बन गई इन सभी वर्ड्स के लिए, तो ट्रिक्स बन चुकी हैं तो आपको याद भी होनी चाहिए। उसी का अपोजिट बिलीवर हो गया, तो बिलीव करता है, बहुत ईजी है। तो अभी मैं तेरे को 4 डालूंगा क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु एग्जिबिट करेज और फियरलेसनेस। कोई ऐसा पर्सन है जो डरता नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें करेज है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो मीम क्या है, चल चल अभी, अब मैं डरता नहीं तेरे से, तो नहीं डरता हूं तेरे से, इसका मतलब क्या है, ये इसको धमका रही है, तो डरते नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो राइट आंसर इसका है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, ट्रेपिड का मतलब होता है कोई चीज़ जो कांप रही है, शेक कर रही है। इंट्रेपिड का मतलब शेक नहीं कर रही है, तो ट्रेपिड का मतलब शेक कर रहा, इंट्रेपिड का मतलब शेक नहीं कर रही है। तो कोई पर्सन है जिसमें करेज है, बहुत ज़्यादा साहसी है, तो वो कहीं ना कहीं शेक नहीं करेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इंट्रेपिड का मतलब शेक नहीं करना। तो इसके बाकी वर्ड्स क्या है, क्रेडुलस का मतलब क्या है, क्रेड जो है वो रूट वर्ड है। क्रेड का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप में विश्वास पैदा करना, तो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, जिस पे विश्वास कर सकते हो। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, अब देखो डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल होना, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल होना। कोई ऐसा पर्सन है जो स्किलफुल है तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रस, ठीक है भी। कॉनाइजर का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट है, किसी भी काम में एक्सपर्ट हो, उसको हम बोलेंगे कॉनाइजर। तो ऐसे याद कर सकते हो, कौन श्योर नहीं है, ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, कौन श्योर, श्योर का मतलब पक्का नहीं है, कौन जो है वो श्योर नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। हमारे बारे में सोच सकते हो, कौन ऐसा है जो ये सोचता है कि हम एक्सपर्ट नहीं है, तो कौन जब ऐसे श्योरली बोल सकते हैं कि हम एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है, अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा होना, कोई चीज है जो बाहर जा रही है, हद से ज्यादा जा रही है, मतलब लिमिट से बाहर जा रही है, ठीक है, तो ऑर्बिट से बाहर जा रही है, ऐसे भी याद कर सकते हो। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट होना, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपका एक्स है, इसका मतलब आपकी लाइफ से आउट हो चुका है। और ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होना, क्षेत्र होना, एरिया होना, ठीक है। तो एक्सॉर्बिट का मतलब क्या होगा, आउट हो जाना, हद से ज्यादा होना, लिमिट से बाहर हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, जैसे चमाट मारूंगी ज़्यादा बकवास किया तो एक तरीके से हद से बाहर हो रहा है तो चमाट मारेंगी, चमाट मारेंगी तो डरना जरूरी है। अब देखो इसके सिनोनिम क्या है, देखो भाई कोई पर्सन है जो एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट है इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ईजी है, ठीक है। काफ़ी प्राइसी है, बहुत ज़्यादा उसका प्राइस है, हद से ज़्यादा है, ठीक है। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, ई का मतलब पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, और नॉर्मस का मतलब नंबर होगा, तो एनॉर्मस है इसका मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। फिर आता है स्टीप। स्टीप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हाइक पे जा चुकी है, हाइक पे जा चुकी है मतलब टॉप पे, टॉप पे है तो उसको हम बोलेंगे स्टीप, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई शीप है जो बहुत ऊंचा जा रही है, एक तरीके से माउंटेन्स पे चढ़ चुकी है, उसको हम बोलेंगे स्टीप, ठीक है, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट मॉडरेट होना और माइल्ड होना। माइल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत काम होना, कोई पर्सन है जो काम है, तो माइल्ड को ऐसे याद किया था, कोई पर्सन है जो वाइल्ड है, वाइल्ड के अंदर डब्ल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, तो इसका मतलब भी घूम जाएगा, ठीक है। वाइल्ड का मतलब जंगली, तो माइल्ड का मतलब क्या है, काफ़ी विनम्र होना, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को एक्साइट कर रहे हो, ठीक है, इग्नाइट कर रही हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो फॉर्मेट का मतलब होगा इग्नाइट कर रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। अब देखो ये तुम भी चलो ना मेरे साथ, तो साथ चलने की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट को याद कैसे करोगे, देखो कोई भी आपकी चीज़ थी जो बहुत अच्छी थी, आपको पसंद थी, और आपके फ्रेंड ने उसको फॉर्मेट मार दिया, जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपके लैपटॉप को या आपके मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, आप उत्तेजित हो जाओगे, तो ऐसे याद कर सकते हो, फॉर्मेट कर दिया आपके लैपटॉप को और आप उत्तेजित हो गए, इंसाइट हो गए, ठीक है, प्रोवोक हो गए, बहुत अच्छे वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। एगिटेट हो गए मतलब गुस्सा आ गया आपको, तो एगिटेट का मतलब क्या होता है, गुस्सा आना, कहीं ना कहीं आप उत्तेजित होते हो, ठीक है। तो इसको तो आप याद कर सकते हो, आग लगने से, आग लग रही है तो एगिटेट हो रही हो, ठीक है। स्टीरअप का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना, कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है जो स्टीरअप हो चुकी है, तो वो क्या इसका मतलब क्या होगा, उत्तेजित हो चुकी है, ठीक है,
बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत कॉमन यूज वर्ड है, ठीक है भाई। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है, काम होना, सीज करना, किसी को रोक रहे हो, ठीक है, सीज हो चुकी है तो उत्तेजित हो रही है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सीज होना। सबड्यू होना, तो सब चीज़ें ड्यू हो चुकी है, ड्यू हो चुकी हैं तो इसका मतलब क्या है, वो रुक चुकी है, ठीक है, रुक चुकी हैं तो इसका मतलब उत्तेजित नहीं हो रही, ठीक है भाई। इंसाइट हो चुकी है, प्रोवोक हो चुकी है, एगिटेट हो चुकी है और स्टेरअप हो चुके हैं। और इसी का अपोजिट काम, सीज एंड सबड्यू, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब ये आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके पास में है, इसका सिनोनिम आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास में है और आपको हिंट यहाँ मिल चुकी है, पहले तू दे। तो कुछ देने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है तो सिनोनिम आपको पता है, सिनोनिम आपको पता है तो आपको आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं और जो बच्चा इन सभी वर्ड्स के बाकी वर्ड्स का जो आंसर करेगा वो भी हमें अच्छा लगेगा। तो इसका राइट आंसर तो करना ही है, साथ में बाकी वर्ड्स का भी आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर हमें पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो सबको चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।